हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम देखने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। जो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं कि जो हमारे उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है उनके क्या क्या उपयोग है, यूजेस क्या क्या हैं, वो हम देखने वाले हैं। शाबाश। तो हेडिंग लगाइएगा, अवतल दर्पण के उपयोग। आज हम देखने वाले हैं उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के उपयोग क्या है, यूजेस क्या हैं, वो देखने वाले। शाबाश। तो हेडिंग लगाइएगा, शुरू करते हैं। शाबाश। देखिए, अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग ज़्यादातर काफ़ी चीज़ों में किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे टॉर्च के अंदर जो हमारी टॉर्च होती है उसके अंदर भी हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। अच्छे से देखेंगे कहाँ पर, ठीक है। सर्च लाइट्स जो होती हैं हमारी, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर जो हमारी गाड़ियों के आगे के जो शीशे होते हैं, जो हमारे लाइट के, जो हमारे जो लाइट जहाँ से जाती है वहाँ आगे के शीशे होते हैं, उनके अंदर भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये किस वजह से उपयोग में इतना ज़्यादा आता है, ये हम देखते हैं अच्छे से। शाबाश। तो डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। शाबाश। पहला पहला हम लिखेंगे टॉर्च में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लाइन हमें सिर्फ एक लिखनी है, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं कि टॉर्च में कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए शाबाश, जब हम टॉर्च को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, और उसके अंदर की तरफ एक ऐसे, आपने देखा होगा कभी जब टॉर्च को ऊपर से खोल देते हैं, ऐसे खोल दिया तो अंदर की तरफ एक, बिल्कुल चारों तरफ उसके एक वो लगा होता है, पार्ट लगा होता है, जो क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, प्रावर्तित करता है, उसको प्रावर्तन करता है वहां से। तो वो जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। अब क्यों, क्योंकि इसके अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं एक फोकस होगा, और उस फोकस के ऊपर हमारा वो जो बल्ब है वो रखा होता है। यहाँ पर हमारा वो क्या रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही कोई किरण जाएगी, टकराएगी, यहाँ से जाएगी टकराएगी, ये भी ऐसे ही टकराएंगी, और कुछ यहाँ सीधी चली जाएगी। तो हुआ क्या, देखिए शाबाश, आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए उसके लिए हम अलग पेन का यूज कर लेते हैं। ये हमारा वो बल्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारी किरण जाएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस साइड चली जाएगी, कुछ इसको टकराएंगी। टकराएंगे तो हमें एक चीज़ देखी थी कि जब अवतल दर्पण जो हमारा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, इसमें यहाँ पर एक फोकस होता है। अगर समांतर अगर हमारी कोई किरण आती थी तो फोकस से गुजरती थी, मैंने आपको बताया था। और अगर फोकस से ही डायरेक्ट आ जाए तो वो समांतर हो जाती थी। तो ये जब ये फोकस पे रखा हुआ है, बिल्कुल कहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है फोकस पे, इस अवतल दर्पण के फोकस पे। और जैसे ही यहाँ से ये किरणें आएंगी, टकराएंगी, और ये समांतर चली जाएंगी क्योंकि फोकस से जा रही हैं। ये भी सीधी चली जाएगी और ये भी टकरा कर सीधी। और इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ये एक हमें प्रकाश किरण पुंज प्राप्त होता है। प्रकाश का किरण पुंज यानी कि जिसमें बहुत सारी किरणें हैं और वो एक ही दिशा में चलना शुरू कर देती हैं। सारी की सारी जब किरणें एक ही दिशा में हो जाएंगी तो हमें अच्छे से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं उस टॉर्च के द्वारा। तो इस तरीके से ये हमारा टॉर्च के अंदर जो है हमारा यूज़ किया जाता है, किसका, अवतल दर्पणों का। हो जाएगा शाबाश। अब देखते हैं दूसरा, जो हमारी सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। शाबाश। जो हमारे सोलर कुकर होते हैं उनमें खाना पकाया जाता है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से खाना पकाया जाता है कि मान लीजिए ये आपका वो अवतल दर्पण है, क्योंकि हम बात तो अवतल दर्पण की कर रहे हैं। ये
उसका हो गया फोकस। और हमें एक चीज पता है कि जब अनंत से हमारी किरणें आती थी, कहाँ से? अनंत से, तो वो हमारी दोनों किरणें सिर्फ उस मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और फोकस से गुजर जाती थी। समांतर आएंगी, टकराएंगी और फोकस से गुजर जाएंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई सोर्स है या फिर सूरज लगा लीजिए, यहाँ पे हमारा सूर्य है जिससे किरणें आएंगी। तो यहाँ से हमारी ये किरण आएगी, थोड़ी सीधी बनाते हैं, यहाँ से हमारी ये किरण आएगी और ऐसे टकराएगी, यहाँ से भी ये किरण आएगी और टकराएगी, और दोनों ही क्या होंगी? इस फोकस से गुजर जाएंगी, कुछ इस तरीके से। तो ये जैसे ही आएंगे टकराएंगे, क्योंकि अनंत से जब कोई भी किरण आती है, जब अनंत से आती थी तो मैंने आपको बताया था दो किरणें लेकर आनी होती हैं, समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के टकराएंगी और फोकस से गुजर जाएंगी। ये फोकस से जैसे ही गुजरेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ पर सारी किरणें एक जगह फोकस होती जा रही हैं। यहाँ पर जो ऊष्मा है, अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इसीलिए जो सौर भट्टियों में इसका यूज़ किया जाता है। खाना पकाना है तो यहाँ पर हम कोई चीज़ रख देंगे, उसको गर्म कर देगा अच्छे से, और जैसे ही गर्म कर देगा हमारा खाना भी पक जाता है। तो इस तरीके से इसका सौर भट्टियों में भी यूज़ किया जाता है। जो भट्टियाँ हैं, जिस चीज़ को गर्म करना है, वहाँ पर हम सूर्य की मदद से, सूरज की मदद से, और किसकी मदद से? सिर्फ एक अवतल दर्पण की मदद से, अवतल दर्पण की मदद से किसी भी चीज को गर्म कर सकते हैं, वहां पर ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा यूज। तीसरा यूज देखते हैं, शाबाश। तीसरा जो इसका यूज है वो है हमारा दंत चिकित्सकों के लिए, चिकित्सक द्वारा। अब ये कैसे होता है? जब कभी भी हम, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, तो जब हम उनको कोई भी हमारी अगर बीमारी हो जाती है, मान लीजिए दांत में, जब हम दिखाने जाते हैं तो वो कुछ इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर वाला एक छोटी सी ऐसे चम्मच सी दिखाई देती है आपको, कुछ इस तरीके से। और इसके यहाँ पर लगा होता है अवतल दर्पण। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की एक खासियत है क्या, कि अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण जो आकार दिखाता है वो एक बड़ा आकार दिखाएगा, लेकिन कब दिखाएगा वो देखते हैं। क्योंकि हमने अवतल दर्पण के 6 केस पढ़े थे, और मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा है तो, कि जब हम अनंत से दर्पण की तरफ बिंब को लेकर आएंगे, प्रतिबिंब पीछे की तरफ होता जाएगा, आकार बढ़ता जाता है, कुछ इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये आपका वो अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर आपका सी है, जो आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र। और आप जब क्या करते थे? फोकस और ध्रुव के बीच में बिंब को रखते थे। कहाँ पर रखेंगे बिंब को? जिसकी हमें इमेज देखनी है, जिसका प्रतिबिंब देखना है, अगर उसको फोकस और पी, ध्रुव के बीच में रखा जाए, तब क्या होगा? तब कुछ ऐसा होता था कि एक किरण जाएगी, टकराएगी, और फिर फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी, इस सी को देखते हुए ऊपर की तरफ जाकर टकराएगी, वापस मुड़ जाएगी, और पीछे की तरफ आएगी तो कुछ इस तरीके से सी में से गुजर जाती है। और दोनों ही किरणें आपस में ऐसे लगेगा कि दूर होती जा रही हैं, पीछे की तरफ दूर होती जाएंगी। और जब इनको पीछे मिलाया जाता था कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो जहाँ भी ये मिलती थी वहाँ पर ही हमारा क्या होता था? प्रतिबिंब बनता था। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये हमारा होगा बिंब ए बी। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया, और प्रतिबिंब आपको दिख रहा है कि आकार में बड़ा बन जाता है। और जैसे ही आकार में बड़ा होगा तो हमें उसका छोटे से छोटा जो भाग होगा वो भी बड़ा दिखाई देता है। इसी वजह से जो हमारे ये अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी इस
जो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जब इसको हमारे मुंह के अंदर जब दांतों के पास लेकर जाया जाता है, तो उस दांत की पोजीशन को इस तरीके से रखा जाता है, इतने पास उस दर्पण को रखा जाता है कि जो दांत की जो पोजीशन है वो हमारी फोकस और उसके ध्रुव के बीच में आ जाए, ताकि उसका जो प्रतिबिंब बने वो बहुत बड़ा बने और आपको जो डॉक्टर को वो फिर साफ साफ दिखाई दे सके। इसी वजह से दंत चिकित्सकों द्वारा भी इस अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और बहुत सारे यूजेज हैं आपके, जैसे हम शेविंग के लिए यहाँ पर जो हमारा दर्पण होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं, ताकि जो आकार है वो बड़ा दिखाई देता है, छोटे से छोटा भाग भी बड़ा दिखाई देता है। इसी वजह से अवतल दर्पणों का काफ़ी चीज़ों में यूज किया जाता है। तो ये तो 3 आपके जो थे वो मेन थे, बिल्कुल मेन जो पॉइंट आपने लिख कर आने हैं, अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपको इन 3 बिंदुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तल दर्पणों की। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं। इसका एक मेन बस एक ही उपयोग है जो ज़्यादातर देखा जाता है, वैसे तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण का एक उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, जो होता है वाहनों में। क्या है? वाहनों में पश्च दृश्य के लिए। किसके लिए? पश्च दृश्य के लिए। पीछे से आने वाली किसी कार को देखने के लिए, किसी भी और वाहन को देखने के लिए इन चीज़ों का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी कार होती है उसके दोनों ही किनारों पर 2 मिरर लगे होते हैं, 2 दर्पण लगे होते हैं। ये जो दर्पण होते हैं हमारे, ये होते हैं उत्तल दर्पण। अब क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की एक क्या खासियत है कि उत्तल दर्पण हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो आकार में छोटा होगा। आकार में छोटा होने की वजह से आसपास का उसका एरिया जो बढ़ जाता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को दिखा पाता है एक ही समय के ऊपर, ताकि आपको उस चीज़ जो हमारा साधन पीछे से आ रहा है, जो वाहन आ रहा है, उसके साथ साथ उसके आसपास की चीज़ें भी आसानी से हम देख सकें। प्रतीत तो ऐसे होता है कि वो बिल्कुल दूर है, लेकिन वहाँ पर हमें एक वार्निंग भी दी जाती है कि जो आने वाला जो हमारा पीछे इस दर्पण में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखने में दूर है लेकिन वो आपके बिल्कुल पास है। तो इसीलिए जो उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है पश्च दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो आपको दिख सके। क्यों? क्योंकि इसका उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है, पहली बात वो एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी बात, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ज़्यादा वो अक्षेत्रफल को दिखा पाता है। इसी वजह से जो वाहनों में पश्च दृश्य के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम इसका उपयोग लिख सकते हैं, जो दूसरा उपयोग हम लिख सकते हैं, जो एटीएम मशीन होती है हमारी, हमने देखा है एटीएम मशीन के ऊपर एक छोटा सा उभरा हुआ भाग जिसका होता है, छोटा सा एक शीशा लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है आपका, और वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे जितने भी जो हमारा पीछे का जो हमारा क्षेत्रफल है उसको देखने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल दिखाई दे सके, पीछे खड़े इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आप देख पाओ। इसी वजह से उस उत्तल दर्पण का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इसका हम यहाँ पर एटीएम मशीनों पर एटीएम मशीनों पर भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो भाग होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। इसी कारण से ये ज़्यादा क्षेत्रफल को दिखा पाता है, ज़्यादा क्षेत्रफल को दिखा पाएगा, और इसी कारण हमें आसानी से जो पीछे जो हमारा जो दृश्य होगा वो सारा का सारा दिख जाता है, हमारे चारों तरफ की काफ़ी चीज़ें हमें दिख जाती हैं एक बार में ही, इसीलिए उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम अवतल दर्पणों के बारे में पढ़ चुके हैं और उत्तल दर्पणों के बारे में। ये इनके यूजेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको नोट भी कर लीजिएगा साथ के साथ। क्या देखा हमने शाबाश, दोबारा देख लेते हैं।
पहला हमने देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा टॉर्च में या सर्च लाइट जो होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, दंत चिकित्सकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे जैसे सेविंग मशीन, जैसे हमारे ये बहुत सारी ऐसे साधन हैं जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पणों के का उपयोग हमारा वाहनों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, पीछे के दृश्य को। और दूसरा, एटीएम मशीनों के ऊपर भी उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का दृश्य आपको आसानी से दिख जाए। तो ये तो हो गए उत्तल दर्पणों के उपयोग जो आपने पढ़ लिए। ये अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि इनको पॉइंट टू पॉइंट आप लिख पाओ। मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आपने उन लाइनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है अगर आपके आ जाते हैं तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।